नमस्कार दोस्तों, काफी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बजाज से सीखो में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है। तीन तरह के प्रोडक्शन के नाम बताए। एक का नाम टीपीपी, जिसको हम लोग टोटल प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और एपीपी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। आज मैं आपको लेके चलने वाला हूं इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की ओर। पहले मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल से इन तीनों का रिलेशन समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक छोटा सा स्केड्यूल और छोटा सा ग्राफ भी है मेरे पीछे यहाँ पर। इनसे हम लोग आज का सारा मटेरियल डिराइव करेंगे और सीखेंगे, उनको समझेंगे, माइंड में सेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक सबसे पहले देखते हैं स्केड्यूल कैसे बना। आपके सामने यहाँ पर एक लैंड है, एक लेबर है। लैंड हमारा जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा फिक्स फैक्टर, कभी चेंज नहीं होगा। लेबर हमारा रहेगा वेरिएबल फैक्टर, जो प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ता रहता है, या कहें कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ता है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो लैंड हमारे पास 6 है, 1 1 1 1। लेबर हमने लिया 1 से लेकर 7 तक दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 7 लेबर तक हमने काम करा। आप देखते हैं कैसे हमारा प्रोडक्शन होता है, हम इसके बारे में जानते हैं। चलिए अब दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले माइंड में एक बात ध्यान रखे चलने की, सबसे पहले आपको एमपीपी ही बनाना है। हमेशा ध्यान रखे चलिए, आप सबसे पहले एमपीपी कंस्ट्रक्ट करिए। एमपीपी के बारे में छोटी सी एक बात फेमस है कि एमपी पहले बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर जीरो नेगेटिव। ठीक है, बढ़ेगा जीरो नेगेटिव, बढ़ेगा गिरेगा जीरो नेगेटिव, बढ़ेगा गिरेगा जीरो नेगेटिव। इतना ध्यान रखे चलना बस। एमपी फर्स्ट राइजेस, देन स्टार्ट्स फॉलिंग, रीचेस जीरो एंड फाइनली बिकम्स नेगेटिव। बस इतना ध्यान रखिए चलिए, बहुत आसानी से आपका स्केड्यूल ड्राइव हो जाएगा। चलिए मानते हैं एमपी हमारा ये रहा दोस्तों आपके सामने। एमपी पहले बढ़ रहा है, 2 4 6 बढ़ गया, फिर गिरना शुरू हुआ 4 2 0 और उसके बाद फाइनली खत्म हो गया कहाँ पे, नेगेटिव में। अगर आप एक सेम टेबल लेके चलते हैं, जैसे मैंने यहाँ 2 का टेबल लिया, तो बनाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अगर 2 का 1 का 3 का टेबल कोई भी ले सकते हैं कि पहले आपको बढ़ाना है, फिर गिराना है, फिर जीरो और फाइनली नेगेटिव में लाके आंसर को छोड़ देना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, नेगेटिव में आने पर ही खत्म हो जाएगी। इतना ध्यान रखिए चलिए। ठीक है, उसके बाद है टीपीपी। टीपीपी दोस्तों हमारे पास बहुत आसान है। टीपीपी हमारा जो होता है आपको पता होगा कि टीपीपी एमपीपी का सम होता है। ठीक है, तो मैंने इस एमपीपी को ऐड करा। पहले 2 2 4 6 6 6 12 12 4 16 16 2 18 18 0 18 एंड 18 माइनस 2 दैट इज 16। तो जब मैंने एमपीपी को ऐड करा दैट इज सिग्मा एमपीपी करा, तो मेरे सामने क्या आ गया दोस्तों, टीपीपी आ गया। बहुत ही आसानी से मैंने टीपीपी डिराइव करा, बिना किसी दिक्कत के बहुत आसानी से डिराइव करा जा सकता है। अब बारी आती है एपीपी की। ये एपीपी कैसे बनेगा, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। एपीपी का एक बड़ा फेमस सा फॉर्मूला है हमारे पास दोस्तों कि एपीपी इक्वल्स टू टीपीपी अपॉन एन। एन इज वेरिएबल फैक्टर। जब आप टीपीपी को डिवाइड करेंगे वेरिएबल फैक्टर से, मतलब 2 अपॉन 1 2, 6 अपॉन 2 3, 12 अपॉन 3 4, 16 अपॉन 4 4, 18 अपॉन 5 3.6, 18 अपॉन 6 3 एंड 16 अपॉन 7 2.28। तो ये हमारा एपीपी आ गया। अरे वाह, कितना आसान था यार निकालना। यार ये तो बहुत ही आसान है, बुक में पता नहीं कितना टिपिकल स्केड्यूल दे रखा है। अब समझ आया क्या होता है। तो दिस इज कॉल्ड पर्दे के पीछे ऐसे बनते हैं एवरेज स्केड्यूल। आपको ध्यान रखे चलना, आप जैसा मर्जी स्केड्यूल बनाओ कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ध्यान रख के चलो कि स्टार्टिंग हमेशा एमपीपी से करो। एमपीपी पहले बढ़ेगा, गिरेगा, जीरो नेगेटिव। एमपीपी को प्लस करके हमारा टीपीपी आ जाता है और फाइनली टीपीपी को डिवाइड करने पर हमारा क्या आ जाता है, एपीपी आ जाता है। बस इतना को ध्यान रख के चलो, आप बहुत आसानी से वाला टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाला टेबल कंस्ट्रक्ट करना, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमारा सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों। चलिए इस टेबल के बेस पर मैंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से ग्राफ प्लॉट करा है, बहुत ही सुंदर तरीके से ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करी है, काफी अच्छा है वाला। यहाँ पे मेरे पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे दोस्तों मैंने लिया है वेरिएबल फैक्टर, दैट इज वेरिएबल फैक्टर मैंने लिया, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, वेरिएबल फैक्टर दोस्तों हमारे पास यहाँ पे लेबर दे रखी है। तो मैंने यहाँ पे लेबर मेरा वेरिएबल फैक्टर मैंने उसको ले लिया है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी कुछ है, जितना भी मेरे पास टीपीपी है, एमपीपी है, एपीपी है, वो सब का सब मैंने लिया है कहाँ पर, वाई एक्सिस पर लिया है। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पर टीपीपी एमपीपी सब मैंने ले लिया यहाँ पे वाई एक्सिस पर ले लिया। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने क्या करा, देखो गैप कैसे लेंगे भाई। यूनिट्स तो मेरी 7 तक आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। गैप देखिए, टीपीपी हमारा मैक्सिमम 18 तक है, 18 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, तो मैं 2 2 का गैप दूं तो भी बहुत आसानी से प्लॉट कर सकता हूं। मैंने 2 2 का गैप ले लिया और 2 4 6 8 ऐसे करके मैं 18 तक चला गया। किस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर मैंने देख के प्लॉट कर लिया। चलिए टीपीपी प्लॉट करा, 1 पे 2 ये रहा, 2 पे 6 ये रहा, 3 पे 12 ये रहा
उसके बाद ऐसे करके हमने इसको प्लॉट करा है। सिमिलरली हमने एमपीपी को प्लॉट करा है दोस्तों। एमपीपी हमारे सामने कितना है, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 4, 5 पे 2, 6 पे 0, 7 पे -2। इसके अकॉर्डिंग हमने एमपीपी प्लॉट करा, आपके सामने यहाँ दिख रहा है। आप इसको बहुत आसानी से ध्यान से प्लॉट कर सकते हो। और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं इसकी चैप्टर की, आपने इससे पहले कभी नहीं करा है, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में ये वाला ग्राफ पे जो है ग्राफ पेपर पे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। बाद में आप नॉर्मल नोटबुक में भी इसकी आदत डाल लेंगे टाइम के साथ साथ। फिलहाल आप ग्राफ पे बना के देखना चाहें, ग्राफ पे बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक, ऐसे सिमिलरली दोस्तों मैंने एपीपी ड्राइव करा है, यहाँ पे एपीपी बनाया मैंने, एपीपी आया 2, 3, 4, 4, 3.6, 3, 2.28, मैंने एपीपी बना दिया आपके सामने यहाँ ऑरेंज कलर से। पिंक कलर से यहाँ पे हमारे पास एमपीपी है और फाइनली टीपीपी हमारे पास है। यहाँ पर तीनों चीजें आ गई। अब हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि टीपीपी और एमपीपी में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीपीपी एंड एमपीपी। तो दोस्तों पहले इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। बड़ा सिंपल सा रिलेशन आपको नजर आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूं कि जब हमारा एमपीपी बढ़ता है, ध्यान से देखिए एमपीपी बढ़ रहा है 6 तक, तब हमारा टीपीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग रेट का मतलब होता है हर बार रफ्तार में और ज्यादा इंक्रीमेंट आना, मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ तो रहा है लेकिन स्पीड भी बढ़ती जा रही है। बढ़ने की कैसे बढ़ रही है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले टीपीपी 2 था, फिर 2 से 6 हुआ तो 4 का चेंज आया, फिर 6 से 12 हुआ, बढ़ा लेकिन एकदम से रफ्तार बदल गई। पहले सिर्फ 2 का चेंज था, फिर चेंज 4 का हो गया और फिर चेंज हो गया 6 का। भाई कमाल का रखा है यार, कमाल है। टीपीपी स्पीड देखो क्या स्पीड से जा रहा है। अगर ऐसे गया ना तो ये तो बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा। तो ये जो स्पीड इतनी स्पीडली जा रहा है इसी का नाम है इंक्रीजिंग रेट। तो दोस्तों जब मेरा एमपीपी बढ़ता है तो मेरा टीपीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, मैं लिख सकता हूँ इसको कि ये मेरा कौन से रेट पे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद जब मेरा एमपीपी गिरने लग जाता है, एमपीपी गिर रहा है 6, 4, 2, 0, मतलब गिरते गिरते 0 तक पहुंचता है, पॉजिटिव मान सकते हैं इसको हम लोग। एमपीपी गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, क्योंकि 0 दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, तो मान सकते हैं कि जब एमपीपी गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, उस टाइम पर मेरा टीपीपी की रफ्तार कम होगी। जहां पहले रफ्तार बहुत अच्छी थी 6 का गैप, अगला गैप सिर्फ 4 का, उससे अगला गैप सिर्फ 2 का और उससे अगला गैप सिर्फ 0 का, मतलब रफ्तार अब क्या होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई। तो ये जो रफ्तार कम होनी शुरू होगी दोस्तों, इसका नाम हमारे पास है कौन सा रेट, डिमिनिशिंग रेट। कि अब टीपीपी बढ़ रहा है कौन से रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे। जैसे ही मेरा एमपीपी गिरना शुरू हो जाता है, टीपीपी के रंग बदल जाते हैं, टीपीपी की रफ्तार बदल जाती है। कैसी रफ्तार हो जाती है टीपीपी, डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ना शुरू हो जाता है, रफ्तार में बहुत हल्के 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 बहुत हल्के हल्के चलना शुरू हो जाता है। कौन, मेरा टीपीपी, ये ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद जहां पर मैंने आपको बताया जहां पे मेरा एमपीपी 0 होगा, गिरा, ठीक है, वहां पे मेरा टीपीपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस बात को ध्यान रख के चलना है। जहां भी एमपीपी 0 पे पहुंचेगा वहां टीपीपी हो जाएगा कहां, मैक्सिमम। एमपीपी 0 टीपीपी मैक्सिमम, एमपीपी 0 टीपीपी मैक्सिमम। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर जहां पर मेरा एमपीपी 0 है दोस्तों वहां टीपीपी मेरा मैक्सिमम है। आप ध्यान से देख सकते हैं इसको, एमपीपी 0 और टीपीपी मैक्सिमम सेम लेन में, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है। जहां एमपीपी 0 पे पहुंचेगा वहां टीपीपी होगा कहां पर, सीधा मैक्सिमम पर। इतना ध्यान रखिए चलना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और लास्ट बात है, जहां मेरा एमपीपी नेगेटिव हुआ वहां टीपीपी गिर गया, जहां टीपीपी गिरा वहां एमपीपी नेगेटिव हो गया। तो ये है दोस्तों मेरे पास 4 रिलेशन किसके बीच में, टीपीपी और एमपीपी के बीच में। अगर आप देखना चाहें यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने लिखे भी आ रहे हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए आप अच्छे से। मैं आपको बता देता हूँ एक बारी कि जब मेरा टीपीपी बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट पे, एमपीपी बढ़ता है। जब मेरा टीपीपी बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट पे, एमपीपी गिरता है। जब टीपीपी मैक्सिमम पहुंचता है एमपीपी 0 हो जाता है, और जब टीपीपी फॉलो होता है तो एमपीपी क्या हो जाता है, नेगेटिव। आपकी मर्जी, आप टीपी से एमपीपी से चले जाइए या एमपीपी से टीपीपी पे चले जाइए, वो आप देख लीजिए, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, इन रिलेशन को ध्यान रखिए चलना है दोस्तों। अगला रिलेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता है एमपीपी और एपीपी के बीच में। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर स्केड्यूल में देखना पड़ेगा, और साथ साथ हम ग्राफ में भी देख के चलेंगे। स्केड्यूल और ग्राफ दोनों लेके चलते हैं इसमें। देखिए आप ध्यान से देखें तो बताता हूँ। जब एमपीपी बढ़ता है तो एपीपी बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, एमपीपी बढ़ रहा है, एपीपी बढ़ रहा है। लेकिन एमपीपी बढ़ा है किससे, एपीपी से, बिल्कुल सही बात है भाई। यहाँ आप देखिए ध्यान से, एमपीपी बढ़ रहा है, एपीपी भी बढ़ रहा है, लेकिन एमपीपी बढ़ा है किससे, एपीपी से। ठीक है, दूसरा, जब एमपीपी और एपीपी इक्वल है, ध्यान से देखिए ये वाला पॉइंट हमारा जहां एमपीपी और एपीपी इक्वल है, 4 4 वाला, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखेगा। जहां पर एमपीपी और एपीपी इक्वल है वो एपीपी का मैक्सिमम है। एपीपी इससे ऊपर कभी नहीं है। एपीपी का मैक्सिमम पॉइंट देख लिया पूरे इसमें स्केड्यूल में, एपीपी सबसे बड़ा पॉइंट एपीपी का 4 है, और ये वहीं पर है 4 जहां पे एमपीपी और एपीपी इक्वल है। इसका मतलब जहां पर एमपीपी और एपीपी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो एपीपी का होता है क्या, मैक्सिमम पॉइंट होता है। पक्की बात है भाई, पक्की खबर है। ये देखो ध्यान से आप, जहां पर आपकी एमपीपी और एपीपी इक्वल है इस पॉइंट पर, ये एपीपी का मैक्सिमम पॉइंट है। इससे ऊपर एपीपी गए नहीं कभी, बताओ, कमाल की बात है। इसके बाद बताते हैं
इसके बाद हमारा एमपीपी गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, गिर रहा है, एपीपी गिरना शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन एमपीपी गिरते गिरते नेगेटिव में चला गया। एमपीपी तो बहुत ही गिरा हुआ निकला यार, बहुत ही दुख हुआ जान के कि एमपीपी इतना गिरा हुआ है, गिरते गिरते कहाँ चला गया, नेगेटिव में। लेकिन एपीपी ने हिम्मत नहीं हारी, एपीपी नेगेटिव में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि एवरेज कभी नेगेटिव नहीं होती, एवरेज कभी जीरो नहीं होती। जब तक टोटल में है दम तब तक एवरेज से हैं हम। तो जब तक टोटल अच्छा है तब तक एवरेज अच्छी रहेगी दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज जब तक टोटल हमारा जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, तब तक एवरेज कभी नेगेटिव नहीं जाने वाली। इसलिए एवरेज हमेशा हमारी पॉजिटिव रहेगी। इसलिए एवरेज के अंदर जो स्पीड है वो भी बहुत हल्की हल्की गिर रही है, बहुत ज्यादा रफ्तार से नहीं गिरने वाला। ये था दोस्तों हमारा रिलेशन किसके बीच में, एमपीपी और एपीपी के बीच में, जिसको आपको ध्यान रखकर चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। जब एमपीपी बढ़ता है एपीपी बढ़ता है, लेकिन एमपीपी बड़ा है किससे, एपीपी से। जहां पर एमपीपी और एपीपी इक्वल है वो एपीपी का मैक्सिमम है। उसके बाद एमपीपी गिरता है, एपीपी भी गिरता है, लेकिन एमपीपी गिरते गिरते चला जाता है कहां पर, नेगेटिव में। लेकिन एपीपी हल्का हल्का गिरता है, नेगेटिव में कभी जाने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रखके चलना दोस्तों। ये रहा हमारा रिलेशन किसके बीच में, टीपीपी एमपीपी एपीपी का। मैंने आपको रिलेशन बताया टीपीपी एमपीपी का और एमपीपी एपीपी का, जिसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखके चलना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 नंबर के लिए इसको आप ध्यान रखके चलेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। आपके सामने जो है सभी यही होगा और कुछ नहीं, हमें को चेंज नहीं करना है यहाँ पर। चलिए हल्का फुल्का हमारा चेंज है, क्या है, एपीपी के बारे में हमें बात ही कुछ नहीं करनी। तो एपीपी के बारे में आपको बात करने की जरूरत नहीं है, एपीपी के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में एपीपी का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ लेना देना किसका है, हमारे टीपीपी और एमपीपी का लेना देना, बाकी किसी का कोई लेना देना है ही नहीं। तो आप ध्यान रखे चलेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आप एपीपी बनाना चाहें बना लीजिए, नहीं बनाना चाहे ना बनाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप ध्यान रखे चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा ये क्या कहता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें कहता है सेम स्केड्यूल है, सेम फिगर है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ सेम है, लेकिन कंसेप्ट बदल गया और कंसेप्ट हो गया अब सीधा 6 नंबर का। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ना तो 3 का है ना 4 का है, सीधा कितने का है, 6 का। 6 नंबर से नीचे नहीं आने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला। आपका स्कूल कुछ भी हो भाई, कोई सा भी स्कूल हो, लेकिन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अगर आपके टीचर्स नहीं देते आपको पेपर में तो ठीक है भाई, ऐसा होगा नहीं, वैसे ये तो पक्की बात है, आएगा तो जरूर, मुझे विश्वास है पूरा। चलिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें बताता है जैसे जैसे मैं फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करता हूँ और वेरिएबल फैक्टर मेरा बढ़ता जाता है, 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 वैसे वैसे जो मेरा टीपीपी है वो पहले बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट पे, और फाइनली वो बढ़ता है नेगेटिव रेट पे कह लो, या फाइनली गिरना शुरू हो जाता है, वो आपकी मर्जी है। दैट इज इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट, और उसके बाद गिरना शुरू हो जाता है। ये 3 हमारे इसके मेन इंपॉर्टेंट फेजेस भी हैं। दैट इज इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट और नेगेटिव रेट भी कह सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए चलिए, इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट एंड नेगेटिव रेट, ये 3 हमारे फेजेस है किसके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। इसी बात को अगर एमपीपी की टर्म में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे, चलिए देख लेते हैं कि जैसे जैसे मैं फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करता हूं और वेरिएबल फैक्टर मेरा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, वैसे वैसे मेरा एमपीपी पहले बढ़ता है, ठीक है, फिर गिरना शुरू हो जाता है, 0 पहुंचता है और फाइनली एंड अप हो जाता है कहां, नेगेटिव में। नेगेटिव में जाके खत्म हो जाता है, इससे आगे नहीं जा सकता, नेगेटिव में खत्म हो जाएगा। इंग्लिश में कुछ ऐसा लिखा गया है कि एज वी कंबाइन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद फिक्स्ड फैक्टर, टीपीपी फर्स्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, then increases at diminishing rate, reaches its maximum and then start falling और start increasing at negative rate। नेगेटिव रेट के बढ़ने का मतलब ही गिरना है, नेगेटिव रेट पे बढ़ना मतलब गिरना, सीधी सी बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। एमपीपी के बारे में लिखा जाए तो ये लिखा गया है कुछ ऐसा है कि एज वी इंक्रीज मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद फिक्स्ड फैक्टर, एमपी फर्स्ट इंक्रीजेस देन स्टार्ट फॉलिंग, रीचेस 0 एंड फाइनली बिकम्स नेगेटिव। ये हमारी जो है टीपीपी एमपीपी के बारे में लिखा गया है, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद करके चलना है। आपके सामने यहाँ एक कर्व है, इसमें आपको बता देता हूँ, अगर मैं फेजेस बात करना चाहूँ तो दोस्तों बता देता हूँ। जहां तक मेरा टीपीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ने का मतलब है कि जहां तक टीपीपी मेरा बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है वहां तक मेरा फर्स्ट फेज, आपके सामने फर्स्ट फेज मार्क हो रखा है। फर्स्ट फेज मेरा दोस्तों रहेगा कहां तक, यहाँ पर आपके कह सकता हूँ मैं, यहाँ तक मेरा फर्स्ट फेज है, आप इसको मार्क करना चाहें कर सकते हैं, मेरा फर्स्ट फेज होगा, ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट फेज, ठीक है। उसके बाद कैसे पता चला फर्स्ट फेज, जहां तक आपकी एमपीपी बढ़ती हुई नजर आएगी वो फर्स्ट फेज होगा, ध्यान रखे चलेंगे। जहां तक एमपीपी बढ़ती हुई नजर आ रही है फर्स्ट फेज है, और जहां तक एमपीपी बढ़ती हुई नजर आएगी वहां तक मेरा टीपीपी डेफिनेटली इंक्रीजिंग रेट पे ही बढ़ेगा, गारंटी है इस बात की, टेंशन मत लेना, ठीक है।
दूसरे फेज के बारे में लिखा गया है कि जहां पर एमपीपी जीरो पे पहुंच जाती है, जहां एमपीपी हो जाती है जीरो, वहां पे दूसरा फेज खत्म हो जाता है। तो चलिए एमपीपी जहां जीरो हुई तो दोस्तों ये जीरो हुई यहाँ पर, ये मेरा दूसरा फेज है, यहाँ तक मेरा दूसरा फेज आएगा, 6 यूनिट तक दूसरा फेज आएगा और उसके बाद नेगेटिव आपको दिख ही रहा है। इसको हम लोग चाहें तो यहाँ पर कर्व में भी मार्क कर सकते हैं। चलिए पहला फेज मेरा 3rd यूनिट तक है, मैं 3rd यूनिट तक मार्क कर देता हूँ। ध्यान से देखेंगे 3rd यूनिट ले ली मैंने, 3rd यूनिट को उठाया और इसको आगे लेता गया लेता गया लेता गया लेता गया लेता गया, यहाँ पे मेरा फर्स्ट फेज आ रहा है। दिस वन इज माय फर्स्ट फेज। सेकंड वाला फेज आपको पता है जहां एमपीपी जीरो है, ये मार्क हो ही रखा आपके सामने, ये वाला फेज जहां पे एमपीपी जीरो है, ये हो गया सेकंड फेज, एंड द रेस्ट ओवर इज द थर्ड फेज। ये 3 फेज दोस्तों मेरे सामने हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद करने वाले हैं। फर्स्ट फेज वो फेज है जिसमें आपका टीपीपी बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट पे, एमपीपी बढ़ती है, दिस इज फर्स्ट फेज। सेकंड फेज वो है जिसमें आपका टीपीपी बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट पे और एमपीपी गिरती है लेकिन पॉजिटिव रहती है और फाइनली जीरो तक पहुंच जाती है, इतना ध्यान रख के चलेंगे। और सेकंड फेज में आपका टीपीपी मैक्सिमम भी हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया टीपीपी मैक्सिमम और एमपीपी जीरो, ये सेकंड फेज का एंड है। और थर्ड फेज वो वाला है जिसमें टीपीपी फॉल होता है और एमपीपी कहां हो जाती है, नेगेटिव में। दुख है लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरा दोस्तों थर्ड फेज है। दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसके फेजेस बताने पड़ेंगे, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। फर्स्ट फेज का नाम है इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरे फेज का नाम है डिमिनिशिंग रिटर्न और तीसरे फेज का नाम है दोस्तों हमारे पास नेगेटिव रिटर्न। इसके एक्सप्लेनेशन अगर आप अच्छे से देंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। चलिए कुछ स्कूल में दोस्तों एपीपी का एक्सप्लेनेशन भी मांगते हैं, मतलब कुछ में कहते हैं कि भाई एपीपी बनाओ, तो आप अगर एपीपी बनाना चाहें, एपीपी आपको बनानी आती है और एमपीपी और एपीपी का रिलेशन भी आपको देना पड़ सकता है इस फेज के साथ साथ। तो आप कुछ स्कूल का है डिपेंडिंग ऑन स्कूल टू स्कूल, तो अगर आपके स्कूल वाले आपके टीचर्स ने कहा है कि भाई आपको एपीपी बनाना है, उन्होंने कहा एपीपी बनाना बहुत जरूरी है, एपीपी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो बना लेना भाई। वैसे एपीपी को कोई नीड नहीं है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आप बनाना चाहे बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये था दोस्तों हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके एक्सप्लेनेशन आप लेना चाहें तो एक्सप्लेनेशन आपके सामने यहाँ पर आ रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जरूर आएगा आपके पास। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।